meditation to the God. अभिवादन परमात्मा ओम नमः शिवाय परमात्मा ने नमः परमात्मालाई साष्टाङ्ग धन्यवाद. Now I say about the God which we are. Actually we are God. In fact, the reality, we are according God, not according the culture of death and the birth. No culture of tensions, troubles, afraidness, but our immortal nature, that is always happiness, always pleasure, that is self-enlightened and immortal. Now I explain about how we are God. I explain from the example today. Today means New Year 2025, the first month, January 22nd. Today Wednesday, according to Hinduism. Magha Krishna Paksha, Ashtami Tithi, Budhavara, according to Nepali Vikram Samvat 2081. महीना माघ 9 गते बुधवार. Now presenting from Nepal country, Nepal Bhairava city, Kurashi city, Palpatansan city, Butol city, from Nepal, presenting by President of Immortal Pleasure Center, according to Nepal, Akhanda Shiva Kendra, and saying, telling, expressing by named Balram GC, titles Advait Pardit Saraswati. Now I explain from four languages: English language, Sanskrit language, Hindi language, and Nepali language. I explain from the example. For we are God, God we are always. That means always we are according full of pleasure, no tension, no troubles, no afraidness, nothing, only pleasure. परमात्मा को अभिवादन. परमात्मा ने हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो. परमात्मा ही हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है. कैसे हम लोग परमात्मा की तरह हैं हरदम, ये हम कहेंगे उदाहरण देके. उदाहरण है, जैसा शरीर में रोग व्याधि जो लगता है, संसार के आदमी जो हम लोग हैं, हम लोगों का शरीर में जो रोग व्याधि बीमार आदि पड़ जाता है, वो केवल तीन कारण से हो जाता है. ये कहना है आयुर्वेद शास्त्र, जो वेद कहता है. वेद सबका मौलिक ग्रंथ है हर विषय में, चाहे विज्ञान ले लें, चाहे धर्म ले लें, चाहे औषधि उपचार ले लें, चाहे जो कुछ भी, चाहे आर्थिक आर्जन का बात कहें, कोई भी बात कहें, आधार है वेद. इसलिए आयुर्वेद भी वेद का अंग है. आयुर्वेद कहता है तीन ही कारण से आदमी को बीमार हो जाता है. एक कारण है, एक दो तीन कारण जो है पित्त और कफ पित्त जो है, ये जो कारण है.
वायु पित्त कफ। मेन कारण है वायु पित्त कफ, जो शरीर में रोग व्याधि किसी को भी कभी भी लगता है। इसलिए तीनों को उपचार आयुर्वेद ने ही दे दिया है। और कहता है हर्र वर्र कमला, जिनसे त्रिफला, ये दैनिक सेवन करने से कभी भी बीमार नहीं हो जाता। अगर बीमार होगा तो भी हट जाएगा, ऐसा मजबूती हो जाएगा त्रिफला से, जो आयुर्वेद ने कहना है, आयुर्वेद का घोषणा है, जो वेद का अंग है। अर्थात रोग व्याधि का सारा कारण है वायु पित्त कफ। यही गड़बड़ होने से ही शरीर में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसका स्थायी समाधान सबके लिए, संसार का हम लोग सबके लिए स्थायी समाधान है, हर्रो वर्रो अमला का सेवन करें, जिसको त्रिफला कहा जाता है। ये रोज सेवन करना होगा। कहा है कि इस सेवन करने से कोई बीमार नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी हट जाएगा। ये घोषणा है आयुर्वेद का। ये दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? वायु पित्त कफ, तीन कारणों जिससे आदमी बहुत दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, चिंता मिलता है, उसका निवारण है हर्रो वर्रो अमला, जो त्रिफला से समाधान हो जाएगा। यह आयुर्वेद का घोषणा है, यथार्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें विश्वास करें संसार का हर आदमी। ये जो कार्यक्रम है संसार का अनमोल कार्यक्रम है, अतुलनीय कार्यक्रम। इस समय में at the present time no one can compare to this program, any program no can compare। ये जो कार्यक्रम है संसार में इस समय में कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। प्रमाण है जो अभी हम कह रहे हैं, कहते रहे हैं, कह रहे हैं, कहते रहेंगे। ये जो है जैसा उदाहरण में दुख बीमार का कारण और उसका सफाया, उसका निवारण, जो अभी हमने कहा उदाहरण से, यानी वात पित्त कफ से ही शरीर में तकलीफ आ जाता है, और उस तकलीफ का स्थायी समाधान है हर्रो वर्रो अमला, जो त्रिफला है, उसके सेवन से स्थायी रूप में हो जाएगा। ये आयुर्वेद का घोषणा है, इसमें कोई शक नहीं है, विश्वास करें। ये उदाहरण है। किसके लिए उदाहरण है? कि हम लोगों का स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा ही हम लोग है। ये जो हम लोग संसार का जो आदमी है, तीन तरह से हम लोग हरदम परेशान में है। वो है आध्यात्मिक चिंता, और आदिभौतिक चिंता, और आदिदैविक चिंता। तीन ताप, त्रयताप कहा जाता है संस्कृत में। त्रयताप, तीन ताप, तीन चिंता। एक आदिभौतिक ताप, दूसरा एक आध्यात्मिक ताप, दूसरा आदिभौतिक ताप, तीसरा आदिदैविक ताप। अपने शरीर संबंधी जो भी तकलीफ हो, या आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। और आदमी से जो अपने को जो चिंता हो जाता है, वो आदिभौतिक ताप कहा जाता है। और जो दैवी घटना आदि से जो हम लोग ने सहना पड़ता है, और दैवी ताप है। ये तीन प्रकार का ताप है। ये तीन ताप के अलावा कुछ नहीं है। ये वेदांत का घोषणा है, इसमें विश्वास करें, क्योंकि वेद का निचोड़ है वेदांत, उपनिषद, दर्शन। कोई इसमें बात नहीं काट सकता है संसार का कोई भी आदमी, कभी भी, न पहले, न अभी, न भविष्य में। ये जो तीन कारण है, तीन कारण जो ताप का, चिंता का कारण है, ये हट जाएगा तीनों इलाज से। उसका नाम है हमारा बोध परमात्मानंद। समाधान, समाधान का शब्द है हमारा बोध और परमात्मानंद। इसको दूसरा शब्द में सच्चिदानंद भी कहा जाता है। सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, ये शिव का नाम है। शिव का स्वभाव है। शिव है देवता का भी देवता, सर्वोच्च देवता, सुप्रीम गॉड। द नेम ऑफ सुप्रीम गॉड, दैट इज कॉल्ड शिव। शिव को कहा जाता है सच्चिदानंद। सत जो हरदम रहता है, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है, और हरदम आनंद जिसका स्वभाव है, सच्चिदानंद, ये शिव है।
ये है इलाज, त्रैताप का इलाज। आध्यात्मिकता, आदि भौतिकता, आदि दैविकता, तीनों ताप होता है। तीन के अलावा और से ताप नहीं होता है। जो होता है यही तीन कारण से होता है, आध्यात्मिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता। सब ताप इसके अंदर आ जाता है। इसका असली समाधान हरदम के लिए ये है कि सच्चिदानंद अर्थात अमर बोध परमात्मानंद, इसको अनुभव किया जाए। क्योंकि ये शिव स्वरूप है, सबका स्वरूप है, अमर स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है। अमर मतलब हरदम रहता है। शरीर जैसा धोखा वाला नहीं है। शरीर तो कभी भी छूट सकता है, किसी का कभी भी छूट सकता है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है किसी का भी, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध। और जो संसार का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी डूब सकता है, जब भी हट सकता है, जब भी नाश हो सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं है। यही कहते हैं प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य। क्या कहते हैं मणिरत्न माला में 31 श्लोक में यही बात कहते हैं। किससे सबको धोखा मिल जाता है, प्रश्न है। किसको हरदम धोखा कहाँ से मिलता है? वही उत्तर देते हैं, संसार से। धोखा होता है संसार से। संसार मतलब शरीर संसार, भौतिक संसार। इसलिए कहते हैं क्या करना है? ये करना है जो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ये करना है जो भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, और जो है भगवान शिव जिससे प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? कर्म योग करने से, भक्ति योग करने से, ज्ञान योग करने से, और अपना स्वरूप का साक्षात्कार करने से। ये करने से खुश होते हैं भगवान को। इसलिए ये करना होगा, क्योंकि संसार मिथ्या है, झूठा है। इसलिए रात दिन क्या का चिंता करें? चिंता ये करे कि शिव तत्व ही अपना असली स्वरूप है। संस्कृत में कहते हैं प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य, जो 1300 वर्ष पहले, 1300 वर्ष पहले जो आए थे विश्व को उपदेश देने के लिए, जो शिव का अवतार है। कहते हैं अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। ये कहते हैं संसार झूठ मूठ है, शिव तत्व हरदम सत्य है, शिव तत्व ही सबका असली स्वरूप है। इसलिए रात दिन केवल शिव तत्व का याद करते रहें, जो अमर है, जिसका अर्थ है अमर बोध परमात्मानंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब है आनंद परमानंद। आनंद परमानंद मिलता है ज्ञान से, बोध से, ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा को ज्ञान से। इसको बोध कहा जाता है। बोध मतलब ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप। क्योंकि जो संसार अभी जो दिखाई दे रहा है वो रसोई में सांप जैसा दिखाई देता है, ठीक वैसा ही एक परमात्मा स्वरूप में संसार दिखाई दे रहा है, जो झूठ मूठ है। इसलिए जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा, जो आनंद परमानंद है, वो ही अपना स्वरूप है। कहते हैं विश्व गुरु अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? यत्र विश्वम इदम भाति, यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्ववत् आनंद परमानंद स बोध सुखम चर। ऐसा कहते हैं, अर्थात हरदम सुख में रहो, कहते हैं अष्टावक्र गुरु। कहते हैं अपने शिष्य को, राजा जनक को, क्योंकि ज्ञान के लिए वो सर्वस्व अर्पण किया था। हे प्रभु, कैसे ज्ञान होगा? गुरु जी कहे सारा त्याग करो तभी हो जाएगा। तो सब त्याग कर दिया, तन मन धन सारा त्याग कर दिया, दे दिया गुरु जी को। और प्रसन्न हुआ गुरु जी और कहने लगे आनंद परमानंद में सदा रहो, क्योंकि तुम बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो। क्योंकि ये जो संसार जो अनुभव हो रहा है वो तो रसरी में सर्प के भांति अनुभव हो रहा है, मिथ्या है। इसलिए अपना स्वरूप आनंद परमानंद है, उसके अनुसार रहो। आनंद परमानंद स बोध तोम सुखम चर। कहा है कि
अत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। इसलिए जो अमर है, अभिवादन सबैको परमात्मालाई प्रयोग गर्ने यही उपाय हो। हिन्दी र नेपाली लगभग एउटै हो, यस कारणले हामीले बुझ्न सक्छौँ। जो अहिले मैले भने, अहिले समयको कारण यति नै गरौँ। हरिओम तसर्थ।